ईश्वर का अर्थ ईश्वर क्या वस्तु है? उपनिषद कहता है कि इंद्रियेभ्यो परा ही अर्या, अर्थात इंद्रियों से मन के विषय सूक्ष्म है, विषयों से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, आत्मा से अव्यक्त और अव्यक्त से पुरुष सूक्ष्म है। पुरुष के परे कोई वस्तु नहीं है और वहीं पराकाष्ठा तथा परागति है। इसमें अस्तित्व की 3 सीढ़ियां बताई गई हैं: जीव, 2 अव्यक्त और 3 पुरुष। जीव का अर्थ है जो बाहर की तरफ देखे, वर्टिकल बार अव्यक्त वह है जिसका बाहर का देखना बंद हो गया हो, और पुरुष ईश्वर है। कपिल मुनि ने जीव और ईश्वर का भेद बताया है। इसी को सांख्य तत्व विज्ञान कहते हैं। कपिल मुनि के मतानुसार ईश्वर व्यक्तिवाचक नहीं है अपितु गुणवाचक है। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर हो सकता है। जीव जितना स्थूल वस्तुओं के आवरण में रहता है उतना ही वह स्थूल रहता है। जैसे जैसे हम अपनी बुराइयों को हटाते जाएंगे और ईश्वर में जो गुण हैं उनको ग्रहण करते जाएंगे, अर्थात वय रखना, समत्व रखना, सबका भला चाहना, बुरे काम न करना, षड रिपुओं का सामना करना इत्यादि, वैसे वैसे मन का आवरण हटता जाएगा और उतना ही मन सूक्ष्म होता जाएगा। इस तरह हम लोग धीरे धीरे ईश्वरत्व प्राप्त करते जाएंगे। यदि ईश्वर के सब गुण हम में आ जाएं, तो हम भी ईश्वर बन जाएंगे। पंथन योग का अर्थ योग तत्व विज्ञान है। पतंजलि ऋषि ने योग बताया है। गुरु श्री मत्स्येंद्रनाथ नाम के एक योगी ने योग के विषय में बहुत कुछ कहा है। योग एक बड़ा विषय है। योग के तत्व विज्ञान के प्रचलित होने के बाद जितने आचार्य हुए, उन्होंने योग के विषय में कुछ न कुछ कहा है। नानक, तुलसीदास, सूरदास और दूसरे महात्माओं ने भी व्यक्ति की उन्नति के लिए योग को ही प्रधान माना है। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण तत्व विज्ञान का वर्णन योग में ही बताया है। योग का अर्थ है मिलना। हम लोग कहते हैं इसका इसके साथ संयोग अच्छा है या बुरा है। दूध और शक्कर का योग सुयोग कहलाता है। मन को अपने अस्तित्व अर्थात सत्य वस्तु की शोध में लगाना या विश्व को जानने का प्रयत्न करना, इन सब का योग में समावेश होता है। मन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाना, अर्थात सांसारिक लक्ष्य में एक बिंदु पर लगे हुए मन को उच्च लक्ष्य धारण करने के लिए ले जाने का नाम योग है। अध्यात्म योग का अर्थ ईश्वर का भजन करना है, ईश्वर का चिंतन करना है। दूसरे शब्दों में ईश्वर में मन को लगाना है, मन को ऐसा बनाना है जिससे वह ईश्वरमय बन जाए। प्रत्येक मानवीय शरीर में जो मानने की शक्ति है वही मन है। मन पर यदि अपने से बाहर की वस्तुओं का दबाव पड़ेगा तो वह अस्थिर हो जाएगा और उसे वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मन को जिस वस्तु में लगाओगे उसी में वह लग जाएगा। मन यदि ईश्वर को याद में तन्मय हो जाए तो वह ईश्वर के काश से भर जाएगा और सत्यासत्य का ज्ञान होकर उसका आनंद में लय हो जाएगा। दुनियाओं के व्यक्तियों में जब से कुछ समझ शक्ति थाई है तब से सत्य असत का झगड़ा चलता रहा है। वेदांत ने चिदात्मा को सत्य बताकर माया को असत्य है, भ्रम है, झूठ है कह दिया। दूसरी तरफ एक उपनिषदकार ने कहा है कि प्रसतमिद मग्र ग्रासीत तस्मात् सत अजायत, अर्थात असत में से सत जागता है क्योंकि प्रकृति की 2 गतियां हैं, एय विद्या और 2 विद्या। जो कुछ स्थूल वस्तु दिखती है वह अविद्या है। यदि अकेले तत्वीकरण के भाव में से ही जगत की उत्पत्ति मान लें और साथ में सत न हो तो स्थूल पदार्थ का रूपांतर नहीं हो सकता। इसलिए उपदेशक कहते हैं कि विश्व असत भले ही दिखे पर उसमें सत जरूर है। इस सत्य का भान 4 पदार्थों, 8 मन, 2 बुद्धि, 3 चित्त और 4 अहंकार द्वारा होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की चैतन्य समष्टि को जीव कहते हैं और इस जीव को ईश्वर है ऐसा भान होता है। ईश्वर है उसका कारण व्यक्तित्व जीव है। यदि जगत में व्यक्ति का अस्तित्व न होता तो ईश्वर के महत्व को महत्ता न मिलती, क्योंकि किसी ने कहा है अधम न होते जगत में किन्हें तारते राम, अधमन ने तुमको दिया। अधम उदाहरण नाम वर्टिकल। ब्रह्म की 3 क्रियाएं हैं, 1 उत्पत्ति, 2 स्थिति और 3 लय। ब्रह्म का यह स्वभाव श्राद्धात्मिक है। जीवन मंडल अर्थात जीव अधिभूत कहे जाते हैं। भोर जिससे यह विश्व बना है, अर्थात जिसका यह विश्व है वह अधियज्ञ कहा जाता है। विद्या शक्ति जिससे विश्व का ज्ञान होता है, प्रध्यात्म है। जीव सुख और दुख भोगता है, यह अधिभूत है। और जो शक्ति चित्त, चैतन्य या आत्मा है तथा भोग से परे है वह अधिदेव है। अधियज्ञ अर्थात विश्व स्वामी को वेद पुरुष कहता है। वह व्यापक रूप से विश्व में प्रीतप्रोत है। सांख्य शास्त्र ने भी पुरुष कहकर उसका वर्णन किया है। वह असंख्य जीवों का अर्थात
प्रत्येक जीव का बड़ा पुरुष है। वह चित्त चैतन्य पुरुष जीवों का पोषण करता है, उनकी उन्नति करता है और स्वयं अलग रहकर उनकी कमाई का उनसे उपभोग कराता है। यह काया अपने कर्म से जीती है, अपने ही कर्म से मरती है और अपने कर्म के खंभे में श्राप ही बंध जाती है। 6 जीव जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार वह ऊपर या नीचे जाता है। अच्छा कर्म करने से व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। जीवन के मार्ग की पगडंडी बहुत लंबी है, उसमें सुख की इच्छा करते करते प्रभु के चरणों में जाने वाले व्यक्ति गिर जाते हैं। परंतु कर्म के बीज को जलाकर अर्थात द्वित्व को समान जानकर समत्व रखे तो कर्म बीज जल जाता है और जीव बहुत जल्दी उन्नत होता है और उसे प्रभु का साक्षात्कार त्वरित होता है। जीव जीवित रहने तक कर्म करता है और उन कर्मों के भावों को अपने में अंत तक भरता है। जिस अंतिम भावना के साथ उसकी देह गिरती है, उसी भावना को लेकर वह नई देह फिर धारण करता है। एकार प्रभु का नाम है क्योंकि वह प्रभु के स्वभाव को दिखाने वाला है। कार में विद्यमान उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों क्रियाएं विश्व के विभू की क्रियाएं हैं। कार मायावीज है। ह्रींकार हज्झर्झई भम का बना हुआ है। जैसे प्रत्येक व्यंजन के द्वित्व में हकार है, वैसे ही विश्व के द्वित्व में हकार ईश भाव में व्याप्त है। प्रकृति के प्रवाह में विद्यमान विद्भाव हकार के नाम से जाना जाता है। ह्रींकार चैतन्यात्मक बीज है। वह चैतन्यमय द्वैत अग्नि, शक्ति और गति मिलकर बनता है, अर्थात उसकी उत्पत्ति गृह्णात्मक चित्त की उष्णता और शक्ति के गति युक्त बनने से होती है। चिगती के संघर्षण में सारा विश्व चलता है। उसकी क्रिया के भावों का अर्थात 8 अणु, 2 चिद, 3 गति और 4 संघर्षण, इन 4 वस्तुओं के भावों का यदि विद साक्षी बन जाए तो उसको माया सताती नहीं है सिद्धावे। 12 इस विश्व के पट चक्र 1 भू, 2 भुव, 3 स्व, 8 मह, 5 जनः और 6 तप का भेदन करके जीव तप में इक्वल साइन शिर चक्र में स्थिर होकर सत्य में त्रिपुटी चक्र में जाता है। त्रिपुटी चक्र की दाहिनी ओर क्ष यानी शक्ति का भाव है और बाईं और हम शिव का भाव है। इन दोनों भावों में लय होकर जीव श्रेयत्व को पाता हूं। अस्तित्व के 2 पक्ष कहे जाते हैं, 1 शुक्ल और 2 कृष्ण। गौर वर्ण के भगवान शिव जो विश्वेश्वर अर्थात विश्व के ईश्वर हैं, वह शुक्ल पक्ष है और काले रंग के भगवान कृष्ण जो विश्वात्मा अर्थात विश्व की आत्मा विश्व में व्यापक है, वह कृष्ण पक्ष है। इस विश्व के स्वामी पुरुष प्रभु को तू देख। इस विश्व में जो अव्यक्त है वह प्रभु है और जो व्यक्त है वह माया है। जो नहीं दिखता वह प्रभ है और जो दिखता है वह माया है। ऐसे इस विश्व में प्रव्यक्त और व्यक्त 2 ही है, फिर जीव कहां? इस प्रकार स्वयं प्रश्न कर उपदेशक ग्राप ही बताते हैं कि जीव तो बेचारा अव्यक्त और माया दोनों के पाटों के बीच में गेहूं की तरह पिस जाता है। यह अव्यक्त प्रभु सारे विश्व में समरूप से भरा हुआ है, पर विश्व उसमें नहीं है। वह विश्व में समाया है तो भी उसको विश्व के विकार हानि कर नहीं हो सकते। इस योग का, हे योग के स्वामी, तेरे सिवा कोई अनुभव नहीं कर सकता। ऐसी कौन वस्तु है, कौन सा स्थान है जहां तुझको विश्व के नियंता रूप से न देखें, क्योंकि जहां तहां तू ही तू भरा हुआ है। अब प्रभु जब सब में समरूप से भरा है, तब फिर ऊंच और नीच का भेद कहां से आया? सब जीव प्रवाह में बहते हैं और सबको मैं समरूप से देखता हूं। ऐसा होने पर भी यदि ऊंच नीच दिखे तो यह केवल बुद्धि का भ्रम है, इसके सिवा कुछ नहीं है। प्रभु तेरे व्यापकत्व को अर्थात समत्व रूपी तत्वों को देव का देव भी नहीं जान सकता। उस परम लक्ष्य को यदि कोई जान सकता है तो हे प्रभु, वह एक तू ही है। ज्ञान, मोह, ममता, शम, दम, क्षमा, प्रसत, सत, सुख, दुख और समता के साथ के संघर्षण में ही सत असत का विवेक अर्थात सदसद विवेक, बुद्धि सदसद विवेक उत्पन्न होती है। उत्पत्ति, नाश, भय, तप, संतोष, यश, अहिंसा, दान, शक्ति, अभया, सब शोक, जीव हिंसा, ये सब गुण दोष माया के विकार कहे जाते हैं। इनमें जो गुण है वे विद्या जनित विकार हैं और जो अवगुण है वे सब अविद्या जनित विकार हैं। माया में विद्या और अविद्या दोनों का समावेश होता है, जो बुद्धि योग में युक्त होकर अंतर में विकास करती है। वह विश्व के तम रूपी मोह के अंधकार में ज्योति रूप प्रकाश देती है, जो जगत जननी जहां तहां स्थूल सूक्ष्म में प्रकाश कर रही है। वह अविद्या है और जो विभूति देने वाली है वह विद्या है। अब पात्रत्व का भाव बताते हुए उपदेशक कहते हैं कि जब साधक पात्र बनता है तब ईश्वर लक्ष्य का कोई उच्च व्यक्ति गुरु लक्ष्य से व्यक्त भाव में अर्थात देह धारण करके साधक को उपदेश करता है। इससे साधक को आधार मिलता है और वह उच्च मार्ग में प्रविष्ट होता है।
ऐसा गुरु शब्द मंत्र से साधक को प्रेरित करता है। उससे साधक का चित्त चैतन्य होता है, उसको मार्ग में प्रकाश दिखता है और गुरु ने उसका हाथ पकड़ा है। अत पंथी साधक घबराहट से डरता नहीं है, पर दुनिया में तो वेदांत आदि पुस्तकों का आश्रय लेकर मैं ब्रह्म हूं अर्थात अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला व्यक्ति अवर ही में लटकता है। अगर सद्गुरु उसका हाथ न पकड़े तो वह काल रूप माली के हाथ में पड़कर बहुत कष्ट भोगता है, क्योंकि उसका हाथ काल के हाथ में होने से उसको प्रकाश नहीं दिखता और जोरों से चलते हुए माया रूपी पवन में वह फंस जाता है। वेरे में कुछ नहीं दोखना, इससे उसके पैर मार्ग में पड़ी हुई अग्नि में पड़कर जल जाते हैं। मार्ग में षड रिपु रूपी पत्थर, कांटे, खहू, खचड़े आदि अनेक विघ्न हैं। मार्गदर्शक गुरु के न होने से व्यक्ति को विषय भोग की लालसा में पड़ते देखकर माया उसे धक्का देकर खहू में गिरा देती है और आप अलग हो जाती है। फिर उस अंधकार में व्यक्ति को बचाने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए साधक को गुरु के चरण पकड़कर उसके आधार पर रहना चाहिए। तब यदि उसको विश्व का मोह सताएगा या फंसाएगा तो गुरु की कृपा उसको उससे बचा लेगी। अब उपदेशक कहते हैं कि अभ्यास करना श्रेष्ठ है, पर गुरु चरण की ज्योति में ध्यान रखना और भी श्रेष्ठ है। उससे साधक को विश्व के अस्तित्व का ज्ञान होता है। कर्म योग ज्ञान योग से उत्तम है, क्योंकि उसमें निष्काम कर्म करने से कर्म जल जाते हैं, अर्थात कर्म लगते या बढ़ते नहीं हैं। इसलिए उस कर्म को भोगना भी नहीं पड़ता। साधक को गुरु के कहे हुए मंत्र का ध्यान करते रहना चाहिए और गुरु उपदेश में जागृत रहकर विश्व हित के कार्य करने चाहिए। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसको सुनकर प्रसन्न न होना और निंदा करे तो उससे जलना नहीं चाहिए। चित्त को स्थिर रखकर जो दुख पड़े उससे घबराना नहीं चाहिए। इस रीति से गुरु उपदेशानुसार यदि साधक चलेगा तो उसको गुरु कृपा रूपी एक सुंदर नाव मिलेगी, जिसमें बैठकर वह पार होगा और उसे दिव्य मोती रूप प्रकाश दिखे। गा शरीर क्षेत्र है, जीव क्षेत्रज्ञ है, प्रभु क्षेत्रपाल है। मानव जीवन के उच्चतम विकास के लिए अध्यात्म योग के उक्त 3 प्रमुख सूत्र है। इन 3 सूत्रों को जो सदैव याद रखता है वह उन्नत होता रहता है। स्वपात्रता के विकास हेतु ये 3 मुख्य सिद्धांत हैं। अध्यात्म योग के इन 3 सूत्रों को न जानने के कारण हमें अधः दृष्टि की प्राप्ति होती है। हम प्रतिदिन चित्तवीज को अपने से पृथक मानकर उसे बोकर उगाते हैं और उत्पन्न शक्तिफल का अपने आराम के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार संदेव अपने जीवन को हम लोग मथते रहते हैं। इससे अपनी पात्रता ज्यों की त्यों रहती है, उसका विकास नहीं होता और अंत में दुख की प्राप्ति होती है। अपने अस्तित्व के समग्र विकास के लिए अध्यात्म योग के उपर्युक्त 3 सूत्रों का सतत स्मरण आवश्यक है। गीता में 1 क्षेत्र और 2 क्षेत्रज ऐसे 2 भाव कहे हैं। यहाँ उपदेशक ने 1 क्षेत्र, 2 क्षेत्रज और 3 क्षेत्रपाल ऐसे 3 भाव बताए हैं। उपदेशक कहते हैं यह शरीर, जिसमें कारण शरीर अर्थात मनोमय कोश का समावेश होता है, एक क्षेत्र है। उसमें जैसा बीज पड़ेगा वैसा उत्पन्न होगा। अच्छा बीज होगा तो अच्छा उत्पन्न होगा और बुरा बीज होने से बुरा फल होगा। जीव क्षेत्रज्ञ है। वहीं अच्छे और बुरे बीज को बोने वाला खेत में खेती करने से जो कुछ पैदा हो, उसका कर यदि जमींदार को न चुकाया जाए तो वह सारी फसल जब्त कर लेता है। अर्थात जीव जो कुछ कर्म करता है वह निष्काम न हो या प्रभु के चरणों में कर्मों को न रखे अर्थात अधियज्ञ न करे तो उसकी कुछ भी कमाई जमा नहीं होती और वह किए हुए कर्मों का अच्छा और बुरा फल भोगता है। जीव क्षेत्रज है और प्रभु क्षेत्रपाल है। जीव जो पैदा या कमाई करता है उसको जमा रखने वाला कुछ प्रभु है। जो जीव अपनी उन्नति के मार्ग पर है उसकी कमाई को वह उसे खर्च नहीं करने देता और अपने पास ही जमा रखता है। अति आवश्यकता होने पर वह साधक को जमा हुए ब्याज में से थोड़ा ब्याज खर्च करने को देता है। जब साधक देव वर्ग तक पहुंचता है तब इसका भंडारी प्रभु ब्याज सहित उसकी सारी कमाई उसके सामने रख देता है। यदि साधक उसको स्वीकार नहीं करता और प्रभु के चरणों में ही उसे रख देता है तो प्रभु उसको आगे जाने का मार्ग बताता है। इस प्रकार उसकी उन्नति रूपी कमाई चक्रवर्ती ब्याज सहित बढ़ती जाती है, अर्थात साधक प्रागे ही आगे उन्नत होता रहता है। स्थूल देह इक्वल साइन मनोमय कोश तथा इच्छा, सुख, दुख, संघात, चेतना, धारणा, द्वेष आदि जो विकार हैं वे सब साथ मिलकर क्षेत्र कहलाते हैं। वैराग्य अर्थात विवेक बुद्धि अध्यात्म योग की पहली शर्त है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ विवेक बुद्धि है, न कि संसार का व्याग। वैराग्य के जागृत होने पर विश्व के स्वामी की मर्जी प्राध्यात्मिक स्वभाव मस्तिष्क से
नीचे की ओर नाड़ी द्वारा उतरता है। संपूर्ण जीवन प्रभु की मर्जी का युक्त पात्र बनने लगता है और पात्रता का धीरे धीरे विकास होकर उस मर्जी अर्थात आध्यात्मिक स्वभाव के नए नए रूप प्रकट होते हैं। इस प्रकार अध्यात्म मार्ग में वैराग्य से पांचत्व प्रद जीवन झरता है। पात्रत्व प्रद जीवन सामान्य कामना पूति प्रद जीवन से अधिक आनंदमय व चैतन्य होता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के भोग के लिए काम करता है और जिसका चित्त भोगों से हट नहीं गया है, उसको वैराग्य जागृत नहीं हो सकता। यदि तुझे अपने मन में वैराग्य को जगाना है तो अभिमान को त्याग दे। जन्म मरण, बुढ़ापा, रोग, दुख, मोह, काम, क्रोध, सुख, ये सब मन के दोष से उत्पन्न होते हैं। लोग कहते हैं कि संतान, स्त्री, धन, दौलत सब मेरे हैं, परंतु ये सब धंत में उनके नहीं होते। ये उन्हें केवल मोह और शोक में हवाने वाले होते हैं और अंत में इन्हें छोड़ने में दुख होता है। तुम्हारा जो जीव है वह झांता है। सत्य विद्या ज्ञान है और विश्व ज्ञेय है, जिसके द्वारा विद्या जानो जाती है। प्रभु, तू दृष्टा है, तू विश्व को मानने वाला है और विश्व का पालन करने वाला है। तुम्हारा पर महात्मा रूप है और तू सारे विश्व का सार है। हे प्रभु, तू जगत में ओत प्रोत है, सर्वव्यापी है। तेरे अनंत हाथ और सिर हैं। यह सब विश्व तेरा ही स्वरूप है। इस विश्व गाथा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे प्रभु, यद्यपि यह जगत विकारों से भरा हुआ है, पर तो भी तू अविकार रूप है। तेरे स्वरूप का प्रकार निर्गुण है, अर्थात सत, रज, तम से परे है। तू अपने स्वभाव में ही वास करता है और विश्व इनमें से होकर भी और इन सब गुणों का ही भोग करता है। रजोगुण कर्म को उत्पन्न करता है, सत्व गुण सुख को देने वाला है और तमोगुण मोह उत्पन्न करके बुद्धि भ्रष्ट करता है, अर्थात मन सच्ची बात सोच नहीं सकता। इस विश्व में जो कुछ दृश्य दिखाई देता है, यदि उसका मूल देखने जाए तो जो कुछ भी दिखाई देगा वह तेरा ही स्वरूप है। तू विश्व के प्रकाश का भी प्रकाश है। इस निर्गुणी अखाड़े में तू ही तेरा प्रकाश है। हाय, मैं बहुत बहुत ढूंढती फिरी, किसी जगह कछ न मिला। जहां गई वहां मैंने कुछ खोया हो। यदि मोती मेरे पास होता तो मुझे विश्वास है कि मुझे इस प्रकार भटक भटक कर प्राण न खोने पड़ते। मोती, आत्मा का प्रकाश कहाँ झलझलाता है, यह देखने के लिए मैं अंदर बाहर और दशों दिशाओं में ढूंढती फिरती रही। परंतु जब विश्व भारती के जिगर के अंदर जाकर शोध किया, तब विद्या के आवरण के नीचे विवेक बुद्धि दिखाई पड़ी डिडी।